एप्स्टीन फाइल पे राहुल गांधी ने इस तरह से सरकार को घेरा है कि अब तक मीडिया से बच रहे हरदीप सिंह पुरी को सामने आना पड़ा। लोकसभा में भले ही राहुल गांधी को एप्स्टीन फाइल पे बोलने नहीं दिया गया, लेकिन उनके बोलने का असर तो जरूर हुआ है, क्योंकि प्रेस में आके हरदीप सिंह पुरी को इसका बयान देना, इसका मतलब ये है कि सत्ता पक्ष कुछ तो डर एप्स्टीन फाइल को लेके है। राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर भी सरकार से सवाल पूछा और कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी किसी दबाव में नहीं है तो इतना जल्दीबाजी में ये डील क्यों हुआ, क्योंकि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अमेरिका से ऐसा डील नहीं करता। ये बात तो फिर हकीकत है, क्योंकि ये जो डील हुआ है ना, ये शर्तों पे डील हुआ, ये दिखता भी है, क्योंकि इस डील में भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो बोलते हैं 0% फायदा है भारत को, वो है 0%, ऐसा है। अब आप सोचो, बिना दबाव का या बिना किसी कमजोरी का या मजबूरी का कोई ऐसा डील क्यों करेगा? जरूर प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी दबाव में है, तभी तो ऐसा हो रहा। और उन्होंने ये बात जरूर सही बोला राहुल गांधी ने कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अगर दबाव में नहीं है तो ऐसा डील नहीं करता, और ये हकीकत है, ये बात हकीकत है। जिस तरीके से राहुल गांधी पक्ष को जवाब पूछ रहे हैं पक्ष से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आगे आके चीजों को क्लियर नहीं करना चाहिए। जैसे एप्स्टीन फाइल हो गया, अमेरिका से डील हो गया, या जो भी वगैरह वगैरह जो बातें हैं, क्या प्रधानमंत्री जी के नजरों में ना विपक्ष की कोई वैल्यू नहीं है या फिर जनता का ही कोई वैल्यू नहीं है? क्योंकि किसी भी सवालों का जवाब कभी भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं देते हैं, बस खुद ही मन की बातें करते हैं और दूसरे की मन की बातें को कब सुनेंगे। जनता के सवालों का जवाब तो मोदी जी कभी देते ही नहीं है। एप्स्टीन फाइल में क्या है मोदी जी जो छिपाया जा रहा है? अगर सब चीज सही है, अमेरिका से डील सब सही है, तो इसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी 2014 से मैंने देखा एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है, और अगर इंटरव्यू दिया भी है तो वही गोदी मीडिया से दिया है। ऐसा कुछ भी जो एक लॉजिकल सवाल होता है, जैसे हमारे देश में बेरोजगारी है, शिक्षा है, रोजगार है, ये सब जो चीज़ों पे कभी भी इन्होंने कभी भी खुल के नहीं बोले हैं, कभी भी नहीं। अभी हम देख रहे हैं परीक्षा पर चर्चा, मुझे समझ में नहीं आता है परीक्षा पर चर्चा मतलब आप कैसे उन सब बच्चों को फेस करते हो, जबकि आपका नाम इतना बड़ा एप्स्टीन घोटालों में जैसा वो एप्स्टीन जैसे फाइल में आपका नाम आ गया है, उसके बावजूद भी आप कैसे उन बच्चों को सामना करते हो? मुझे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री के मेन मुद्दों पे बात कभी क्यों नहीं करते। कभी भी थाली हो, ताली हो, यही सब पे, मंदिर में पूजा करना हो, यही सब पे बात हो, तो उनको मैं यही सब करते ही देखता हूँ। कभी कोई मंदिर में उद्घाटन समारोह हो रहा है तो वहाँ जा रहे हैं, कभी डमरू बजा रहे हैं। मतलब हमारे देश का एक प्रतिष्ठित मतलब गरिमापूर्ण पद है प्रधानमंत्री जी का, उनको बस ये घंटा बजाने में, डमरू बजाने में, यही सब। हमारे शिव भगवान जी कितने मतलब, अब अगर वो शिव शंकर भगवान है तो उन्होंने कितने 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 अच्छे काम किए होंगे। लेकिन हमारे मोदी जी, हमारे देश का मेन समस्या क्या है? हमारे देश का मेन समस्या बेरोजगारी है, हमारे देश का मेन समस्या गरीबी है, हमारे देश का मेन समस्या रोजगार है, हमारे देश का मेन समस्या शिक्षा है। इस सब पे हम कभी बात नहीं करते, सुनते हैं मोदी जी से, कभी भी नहीं। कभी बोलेंगे पकौड़ा जाके तल लो, कभी बोलेंगे डमरू बजा लो, मतलब यही सब बातें। क्या इतना ज़्यादा एजुकेशन कोई पढ़ता है पकौड़े तलने के लिए? मैं किसी का काम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूँ, बट एक मैं जेन्युइन बात पूछ रहा हूँ। कभी भी मैं इतना दिन मैं हो गया मोदी जी को फॉलो कर रहा हूँ, कभी भी इन्होंने अच्छी बातें नहीं कहा है जिससे हमारे देश का विकास के बारे में। इन्होंने बस बीजेपी कार्यालय बनाया, आरएसएस कार्यालय बनाया, बस यही सब में इन्होंने हमारे देश का पैसा को इन्वेस्ट किया है, लगाया है। बड़े बड़े आरएसएस का कार्यालय, बीजेपी का कार्यालय देखो, मतलब 5 स्टार होटल भी उसके सामने कम करता है।